केवल बताइए कि रोजगार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? क्यों नहीं मिला है रोजगार? आप मैं तो खुश हूँ भाई साहब। रोजगार मिले हैं? हाँ जी मिला ये है। कह रहे कि रोजगार मिला, आप क्या कहते हैं? कौन सा रोजगार मिला है? एक भी रोजगार गिना दें आप, एक रोजगार बता दें कि रोजगार मिला। अब ये कह रहे कि ये गिनाइए। अच्छा मैंने वोट लिया बीजेपी को, तो मैं सवाल बीजेपी से करूंगा। बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया, बीजेपी सरकार जाना चाहिए। अच्छा तो ये उत्तर प्रदेश की जनता है। हम इनसे मुद्दे पे बात करेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश 2022 में चुनाव होने वाले हैं, किसकी सरकार बनेगी आइए हम लोगों से जानते हैं। एक तरफ योगी सरकार कह रही है कि हमने युवाओं को रोजगार दिया है, महंगाई को मतलब कि कंट्रोल किया है, और जमीनी हकीकत में क्या युवाओं को रोजगार मिले, क्या महंगाई कंट्रोल हुआ है, कितना विकास हुआ उत्तर प्रदेश में, जनता से हम जानते हैं। अपनी अपनी बात रखिए बस। आप बताइए, आप क्या नाम हुआ? मनीष कुमार। मनीष, क्या कहते हैं, योगी सरकार में युवाओं को रोजगार मिले हैं? भाई रोजगार क्यों नहीं, एक बताइए, और कोई सरकार होती और नहीं, योगी सरकार में रोजगार मिले कि नहीं? ऐसे ये कोरोना काल में जैसे मुसीबत आई और भाजपा सरकार ने संभाला, तो मैं ये चाहता हूँ कि और कोई और सरकार होती तो ये नहीं संभाल पाती। भाई मैं आपसे पूछा हूँ कि भाजपा की सरकार में, योगी सरकार में युवाओं को रोजगार मिले हैं कि नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि दूसरा सरकार नहीं संभाल पाती। भटक रहे हैं आप मुद्दा से। आप ये केवल बताइए कि रोजगार मिले हैं कि नहीं मिले हैं? क्यों नहीं मिला है रोजगार? आप मैं तो खुश हूँ भाई साहब। रोजगार मिले हैं? हाँ जी मिला ये कह रहे कि रोजगार मिला, आप क्या कहते हैं? कौन सा रोजगार मिला है? एक भी रोजगार गिना दें आप, एक रोजगार बता दें कि रोजगार मिला। अब ये कह रहे कि ये गिनाइए। अच्छा, जितनी भाजपा सरकार ने योजना या जो भी निकाला है, रोजगार की बात कर रहे हैं? रोजगार ही कह रहा हूँ मैं। रोजगार भाई कहाँ जाओ आप? रोजगार बताओ ना, रोजगार आप लोग मत बोलिए। रोजगार क्या नहीं निकाला? ये बोल रहे हैं कि कौन से रोजगार मिले हैं? बताइए मुझे, याद नहीं एक रोजगार पूछना चाहते हैं। क्या नहीं मिला? कंगना रनौत जो बीजेपी समर्थक है, अभी उसको पद्म पुरस्कार मिला है। वो एक बयान देती है कि वो नचनिया है, वो नचनिया, कोई पदम मिलना चाहिए क्या? थोड़ा सुनियो ना पहले सवाल, नचनिया कुछ भी हो। वो एक बयान देती है, पहले भी तो मिला है सबको। अरे 1947, अरे सुनो ना पहले, 1947 में जो आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी, असल में आजादी 2014 में मिली है। कैसे देखते उसके बयान को? ये ऐसा लगता है इस नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, योगी जी बंदूक लेके अभी खड़े हुए हैं, तब आजादी मिल रही है, ठीक है ना। पहले जो हमारे भगत सिंह जी या महात्मा गांधी या जो भी हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनको ये गाली बक रही हैं, जो कि इनको पता नहीं है। खुद ये जो घोड़ा था उसमें का, जो आपने रानी लक्ष्मीबाई पिक्चर देखी है, प्लास्टिक के घोड़े में यूं करती जा रही हैं, बोले रानी लक्ष्मीबाई बन गई हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया था, उनको आप गाली बक रही हो। आप यही देश के लिए आप इनको पद्मश्री वो कह रही कि असल में आजादी 2014 में मिली है। किस आधार पर आजादी मिली है भैया? अब तो आजादी छीन गई सबकी। कहाँ आजादी? लोगों के पास खाना है न पैसा है, तेल इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, खाना इतना महंगा हो गया है, रोजगार है नहीं, लोग परेशान हैं, हर कंपनियां बंद होती जा रही हैं। क्या मिल रहा है लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा है, बस आदमी परेशान, लोग आत्महत्या में कर रहे हैं। एक बार बताओ, किसानों को अगर जिस बिल के लिए नहीं चाहिए हमें, तो तुम उसे जबरदस्ती क्यों दे रहे हो? हमें मान लो हमें गाड़ी नहीं चाहिए, तो जबरदस्ती गाड़ी क्यों दे रहे हो? चलिए, अच्छा एक और सवाल, योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को हमने स्मार्ट प्रदेश बना दिया, कैसे देखते हैं? कहाँ पर स्मार्ट प्रदेश बना दिया? हर जगह नालियाँ खुली हुई हैं, गंदगी पड़ी हुई है। आप विजयनगर चले जाइए, खोड़ा चले जाइए, पास की बात बता रहा हूँ मैं। आप ये रोडों को मत देखिए, ये तो सपा सरकार में बनाई गई हैं। इन्होंने क्या किया ये बताइए कि इस चीज के लिए हमने साफ सफाई किया या हमने काम करवाया? क्या काम किए इन्हें बताइए? तो इनको भी देखना है, तो बारिश के टाइम पे आना। वो कह रहे थे हाईवे बनवाए, हमने रोड बनवाए हैं। हाईवे कहाँ बनवाए दिखाएंगे कि हमने बनवा दिया? बस पैसा लग रहा है। अभी बताइए, अभी कहाँ पे, अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज मैंने सुनी थी, वहाँ पे कलेक्टर ने PWD वाले को बोला कि 40 लाख इशू करो, क्योंकि हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह, उनको पैसे भीड़ जुटाओ। ये जो जनता है उससे टैक्स वसूल के ऐसा काम करवा रहे हैं। मतलब ये आप बेरोजगारी दे रहे हो कि नहीं? जनता से पैसा लेकर वो प्रचार में लगाया जा रहा है, अपना प्रचार कर रहे हैं भैया। इनको डर है कि बीजेपी चले। प्रचार तो सब पार्टी करती है भैया, तो सब पार्टी का हमसे पैसा लेके कर रही है, सब टैक्स हम सब पार्टी को दे रहे हैं। हम तो केवल यूपी सरकार को दे रहे हैं या हम केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो हम जवाब यूपी सरकार और केंद्र सरकार से लेंगे। भैया पैसा कहाँ जा रहा है हमारा? अच्छा, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है, योगी जी ये कह रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, तो मंदिर बनवा दिया, मतलब जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया। अच्छा एक बात बताइए, मंदिर बनवा दिए, इतने सारे युवा बेरोजगार है, क्या वहाँ जाकर भीख मांगेंगे?
इतना आपने दिया जलवा दिया लोगों के घर में, उस दिन खाने को नहीं था कि तेल से लोग पूड़ी तल लें दिवाली के दिन, और आप जाकर वहाँ दिया जला रहे हो 33 रुपए की एक दिया। इतने महंगी दिया जला रहे हो। हिंदू हृदय सम्राट हिंदुओं को आगे बढ़ा यार एक बात बताओ, इस देश में हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा, ये बताइए आप। मतलब नुकसान किसका है, हिंदू का है मुस्लिम का है? मुसलमान तो वहाँ से हाथ के दस्तकार हो गए, लेकिन वो हिंदुओं की रक्षा की बात करते हैं तो उनको हिंदू से मतलब बताइए। आपने इतनी तेल जो आपने कर दिया, जला दिया या इतना पैसा खर्चा कर दिया, उसमें एक बात बताइए, उसमें हिंदू को क्या फायदा हो गया? क्या उसमें उसको सेफ्टी हो गई? हिंदू अपनी खुद सेफ्टी करता, सरकार सेफ्टी करने नहीं आती। चलिए एक लास्ट सवाल, क्या चाहते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार फिर से बदलेगी या फिर से योगी सरकार? देखिए, एक बार तो इनको सबक सिखाना चाहिए। किसको सबक सिखाना चाहिए? योगी सरकार। क्यों दोबारा उसको नहीं जिताएंगे? नहीं, दोबारा इसको जिताने का मतलब ये है कि युवाओं की उम्र निकली जा रही है, जिसकी 21 साल थी, 23 साल थी, उसके 27-28 साल हो गई 5 साल में। आवाज वो सरकारी नौकरी के लायक नहीं बचा बेचारा। सुनिए, वो 5 साल केवल दौड़ लगाता रहा आर्मी पुलिस के लिए और लेखपाल के लिए, लेकिन उसकी उम्र निकल गई। बाद में बोले भाई आपकी उम्र निकल गई। इस बार एक बात बताइए, ऐसा नहीं था कि आप इसमें एग्जाम नहीं करवा सकते? 10वीं 12वीं में एग्जाम करवा सकते थे, टाइम था आपके पास, लेकिन आपने एग्जाम नहीं करवाई। आपने उतना बेरोजगार दिया कि नहीं दिया लोगों को? आपने क्यों एग्जाम नहीं करवाई? तो आप चाहते हैं कि सरकार बदलेगी? सरकार बदलना चाहिए। ये बता रहे सरकार बदलेगी। हाँ, आप चाहते हैं योगी सरकार रहनी चाहिए? यही सरकार रहनी चाहिए। ऐसा क्या लगता है कि योगी सरकार फिर से आनी चाहिए? योगी ना काम अच्छे करे। कौन से काम अच्छे करे, ये भाई साहब पूछना चाहते हैं। यार राम मंदिर बनवाया। हाँ, ये कह रहे हैं कि योगी ने काम अच्छे करे, राम मंदिर बनवाया है। अच्छा, राम मंदिर से आपको क्या फायदा? आपके परिवार को क्या फायदा? आप नौकरी करने बंद कर दिए। ये कह रहे क्या फायदा हुआ राम मंदिर से? आपको नुकसान क्या है? आपको नुकसान ये क्या कह है? रहा आपको देखिए, क्या नुकसान मंदिर में है? इतना पैसा लगा, आपने अभी दिया जलाया, ठीक है ना? इस दिया जलाने से क्या मतलब निकला? इस दिया जलाने से कोई फायदा ये नहीं कह रहे हैं कि दिया जलाने से क्या निकला। फायदा एक दिया निकली, 33 की एक दिया निकली। ये कह रहे दिया हमारा जलाने से धर्म क्या है, हमारी आस्था है, हमारी आस्था हमारा घर मना सकते हैं, आस्था अपने घर मना सकते हैं। दिया जलाने से क्या फायदा हुआ? भैया हिंदुओं के लिए वो काम करता है। उसने मंदिर बनाया, हम उसी को वोट देंगे और वही दोबारा आएगा। अच्छा, ये कह रहे कि मंदिर बनवाया, हम उसी को वोट करते हैं हिंदुओं और एक जन की ओर करने से कोई पूरा उत्तर प्रदेश बदल नहीं जाएगा, ठीक है ना? सब लोग नहीं कर सकते, युवा बहुत हैं। मौका जो बीच में दलाली चलती थी पहले, अभी आ रहा है आपका पीएम किसान का आ रहा है, सीधे आपके 2000 अकाउंट में आ रहे हैं। जो भी पहले बनते थे, पहले पता लगा गांव में जो है कोई गरीब है उसको घर बनता था, तो पता लगा प्रधान दलाली ले रहे, बोले अब सीधे आपके अकाउंट में आ रहा है। तो लोग मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो। अब तुम स्वेच्छा से दे दो, पूरा पैसा दे, कोई मना नहीं कर रहा। ये सरकार अपने अकाउंट अपने एंड से पूरा, अगर 10 रुपए आ रहे 10 रुपए आपके अकाउंट। मेरी बात सुनिए, हर सरकार की नाकामियां होती हैं, हर सरकार की कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। किसान ये कह रहे हैं कि हमें 2000 रुपये हमें नहीं चाहिए, हमको महंगाई कम कीजिए, पेट्रोल डीजल की महंगाई कम कीजिए, MSP पे कानून बनाइए, हमें अधिकार दीजिए, हम अपना दाम रखिए अपने फसल का। ठीक है, हम मानते हैं महंगाई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन महंगाई अभी पेट्रोल का दाम कुछ कम हुआ है? कुछ कम आया है कि नहीं? क्या कम? अरे 10 रुपए कम नहीं हुए भाई? कम हुआ है कुछ की नहीं? अरे तो 10-12 रुपये, मेरी बात 50 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये कम करो, सही है। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये देखो सरकार की कमियां हैं, ये नहीं सरकार की कमियां मैंने कह रहा 10 रुपए कम कर दो। सरकार ये वो वाली मूवी थी ना, क्या नाम, राजेश खन्ना वाली, वही वाला कहानी है कि भैया एक काम करो, सबको बुला लिया, एक काम करो 35-35 बढ़ा दो, फिर बाद बोलते 5-5 कम कर दो। तुम्हारी बात रख ली, जनता की बात रख ली, वही वाला कहानी है। सबको सस्ता कोई मतलब नहीं है भैया, इस सरकार का कोई मतलब नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई आप कहते हो ना, सब लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई, हिंदू मुस्लिम कैसे भाई भाई हो जाएगा भाई? कैसे होगा भाई? तो क्या होगा? एक ही तरफ आप क्या चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है क्या? है, लेकिन जब आप ये बताओ ना, वही सपा कर रही है सब चीज, तब तो भाई सब चीज जयकारा जयकारा। ये कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। अरे इनके देखो, भाजपा का ये नया एजेंडा है जीतने का। भाजपा ने जब भी जीती है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा के जीती है, इसमें घाटा भाजपा के या भाजपा के नेता का नहीं होता, इसमें गरीब जनता का होता है। इसमें घाटा जो है गरीब जनता का होता है, गरीब लोगों की, बच्चों की मृत्यु होती है, इसमें भाजपा की मृत्यु नहीं होती है, ठीक है ना? भाजपा कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, इसमें हिंदू मुस्लिम लड़ा के ये गरीब जनता को मारते हैं, ये इनका तुष्टिकरण है। तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश के सरकार में भी इफ्तार पार्टी होते थे, उसको भी अखिलेश सरकार या बीजेपी सरकार का मतलब नहीं है। मैंने वोट दिया बीजेपी को, तो मैं सवाल बीजेपी से करूंगा। बीजेपी ने काम कुछ नहीं किया, बीजेपी सरकार जाना चाहिए। अच्छा, तो ये जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, कोई ये कह रहे थे कि योगी ने काम किया, योगी की सरकार बनेगी, आपका कहना है, जबकि भाई साहब कह रहे हैं कि हमने भाजपा को सुधार होने चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमने भाजपा को वोट दिया था, तो हम भाजपा से सवाल पूछेंगे, सवाल पूछ रहे हैं। इनका कहना है कि अब की बार सरकार बदलेगी। ये देखना दिलचस्प होगा कि 22 के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। भाजपा नहीं आएगी।